तो क्या आपको पता है जो गुदगुदी होती है, तो कभी आपने सोचा है कि गुदगुदी क्यों होती है और गुदगुदी होने पे हंसी क्यों आती है? तो क्या आपको पता है जो बाल होते हैं वो सफेद क्यों हो जाते हैं? मतलब आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि बूढ़े इंसान जो होते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं, उनके बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है, और इस एक्सपेरिमेंट में आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। मतलब आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल जाती है, और इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है, मतलब शरीर के बाहर का अनुभव। इस वीडियो में आप लोग ऐसे ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो जो आपने शायद ही आज तक कभी सुने होंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 11। तो क्या आपको पता है जो एप्पल कंपनी है, जो मशहूर कंपनी एप्पल है, जो आईफोन्स बनाती है और बहुत सी चीजें बनाती है, तो क्या आपको पता है जो एप्पल कंपनी है वो अपना लोगो आधा ही क्यों बनाती है? मतलब कभी ना कभी आपने एप्पल का लोगो तो देखा ही होगा, वो आधा रहता है। तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि जो एप्पल कंपनी है वो अपना लोगो आधा ही क्यों बनाती है? तो दोस्तों, 1977 में रॉब जैनॉफ जिसने एप्पल का लोगो डिस्कवर किया, वो एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के पास ये लोगो लेके गए थे। तो स्टीव जॉब्स को ये लोगो खाए हुए सेब जैसा लगा था, तो और उन्हें ये लोगो पसंद भी आया था, इसलिए उन्होंने ये लोगो को एक्सेप्ट कर लिया था जो रैब जॉनॉफ ने बनाया था, और उन्हें ये लोगो खाए हुए एप्पल जैसा लग रहा था, और उन्होंने ये लोगो को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्हें आईफोन की ब्रांड पे वो ये लोगो लगाने का परमिशन दे दी थी। तो इसलिए दोस्तों एप्पल का लोगो आधा होता है, और ये लोगो कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन टर्सिंग के नाम पे, मतलब के याद में बनाया गया है दोस्तों। तो क्या आपको पता है कि जब भी आप छींकते हो, मतलब जब भी आप छींकते हो, तो अगर अगर आप बहुत तेज छींकोगे, मतलब कभी अगर आप बहुत तेज छींके, तो आपके रिब्स पे बहुत डैमेज हो सकते हैं। मतलब आपके रिब्स जो रहते हैं ना, फसलियां, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। और कभी आप छींक को रोकते हो, मतलब कभी आप अगर कोई छींक को रोकता है, तो आपके जो ब्लड पे बहुत प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से आपकी सर की या गले की नस फट सकती है, और जिससे आपकी डेथ हो सकती है दोस्तों। और आप लोग अगर देर तक आइस आइस को पलक झपकने से रोकते हो, मतलब देर तक आइस पे फोर्स करते हो कि वो खुली ही रहे, मतलब देर तक आइस पे फोर्स लगाते हो आप कि खुली रहे, तो आपकी आइस आपकी आंखों से बाहर आ सकती है दोस्तों। ये था फैक्ट नंबर 9। तो क्या आपको पता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है? मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये वर्ड आपने शायद ही कहीं सुना होगा। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल जाती है, और इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है, मतलब शरीर के बाहर का अनुभव। और इसमें जो आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलती है उसे एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है, जो आपकी फिजिकल बॉडी में से बाहर निकल जाती है। और इस एक्सपेरिमेंट में आप यूनिवर्स की सैर कर सकते हो, मतलब जो आपकी आत्मा निकलती है तो आप अपनी फिजिकल बॉडी में से निकलकर पूरी यूनिवर्स की सैर कर सकते हो। और इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अलग अलग मेथड से किया जाता है, और ये अलग अलग मेथड्स मैं अपने आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ये सब होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन में। फैक्ट नंबर 8। तो क्या आपको पता है जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होती है, मतलब किसी भी प्रकार की बर्ड्स, तो कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि चिड़िया मरती कहाँ जाकर है? मतलब कोई सी भी चिड़िया मरती कहाँ जाकर है, कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। आपने चिड़िया को रोड पर या कहीं सड़क पर मरते हुए तो शायद ही कभी देखा होगा। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता ही है कि चिड़िया जो बर्ड्स रहती है वो मरती कहाँ जाकर है? तो दोस्तों जो चिड़िया होती है, आपको तो ये जरूर पता होगा कि चिड़िया अपना एक घोंसला बनाती है। तो दोस्तों जो बर्ड्स होती है, जो चिड़िया होती है, वो अपने घोंसले में जाकर ही मरती है, या तो किसी बर्ड्स का शिकार बन जाती है।
मतलब चिड़िया जो होती है वो अपने घोंसले में जाकर ही मरती है दोस्तों। दैट्स द फैक्ट। फैक्ट नंबर 7। तो क्या आपको पता है जो ऑक्टोपस है, जो समुद्र में ज्यादातर पाया जाता है, उसका जो ब्लड रहता है, जो उसका खून रहता है वो ब्लू कलर का होता है। क्या आपको पता है जो उसका खून रहता है वो ब्लू कलर का रहता है। और क्या आपको पता है उसके जो हार्ट रहता है, मतलब उसका जो दिल रहता है, उसके पास 3 दिल रहते हैं, मतलब उसके 3 हार्ट रहते हैं। और उसके पास 9 ब्रेन्स रहते हैं, मतलब उसके 9 दिमाग होते हैं दोस्तों। मतलब ये एक्वेटिक एनिमल में से ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जिसका ब्लू ब्लड, 3 हार्ट और 9 ब्रेन रहते हैं। दैट्स अ वेरी अमेजिंग फैक्ट अबाउट ऑक्टोपस। फैक्ट नंबर 6। तो क्या आपको पता है जो मिल्क रहता है, जो दूध रहता है, आप लोग डेली 1 गिलास दूध तो पीते ही होंगे, मतलब कुछ कुछ लोग पीते हैं। तो अगर अगर आप बहुत सारा एक दिन में अगर आप बहुत सारा दूध पी लेते हो, मतलब 1 गिलास दूध से तो कुछ नहीं होता है, पर अगर कोई एक दिन में बहुत सारा दूध पी लेता है और दूध में हार्मोन्स रहते हैं, और अगर कोई एक दिन में बहुत सारा दूध पी लेता है तो जो कैंसर, जो एक बहुत जानलेवा बीमारी है कैंसर, तो जो एक दिन में बहुत सारा दूध पी लेता है तो उसके कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब उसको कैंसर हो सकता है अगर वो एक दिन में बहुत सारा दूध पी लेता है। वैसे 1 गिलास दूध से कुछ होता नहीं है, अगर कोई बहुत सारा दूध पी ले तो ऐसा हो सकता है। फैक्ट नंबर 5। तो क्या आपको पता है जब भी आप कोई चीज खाते हो, मतलब जब भी आप खाना, कोई फूड या कोई भी चीज खाते हो, तो जब भी आप कोई चीज खाते हो तो आपके माउथ से, इसोफेगस से आपके पेट तक कोई भी चीज को पहुंचने में 7 सेकंड लगते हैं। मतलब अगर आप कोई भी चीज खाओगे तो उसे माउथ से लेकर स्टमक, पेट तक पहुंचने में 7 सेकंड लगेंगे दोस्तों। दैट्स द फैक्ट। फैक्ट नंबर 4। तो क्या आपको पता है कि जो रैबिट होता है, जो खरगोश होता है, तो ये तो आपको शायद ही पता होगा कि जो रैबिट होता है, जो खरगोश होता है, उसका जो मीट रहता है, जो खरगोश का, जो रैबिट का मीट होता है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है। और अगर आप कुछ नहीं खाते हो और सिर्फ रैबिट के मीट को खा लेते हो, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं खाते हो और सिर्फ रैबिट के मीट को खा लेते हो, और उसके मीट में बहुत सारा प्रोटीन होता है, और अगर आप वो खा लेते हो आपको प्रोटीन पॉइजनिंग हो सकती है, और जिसके चलते आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो रैबिट होता है उसके मीट में बहुत सारा प्रोटीन रहता है, और बहुत सारा प्रोटीन अगर आप खा लेते हो तो आपको प्रोटीन पॉइजनिंग हो जाएगी, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। दैट्स द अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 3। तो क्या आपको पता है कि किसी भी इंसान के मरने के, मतलब किसी भी इंसान के मरने के ठीक 3 दिन बाद, मतलब अगर कोई भी इंसान मरता है तो उसके मरने के 3 दिन बाद जो आपके पेट में जो एंजाइम्स रहते हैं, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, मतलब जो आपके पेट में जो एंजाइम्स रहते हैं जो आपके खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, तो किसी भी इंसान के मरने के 3 दिन बाद वो जो एंजाइम्स रहते हैं वो आपकी बॉडी को ही खाने लग जाते हैं। मतलब कोई भी इंसान के मरने के 3 दिन बाद जो एंजाइम्स रहते हैं जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो उसी की बॉडी को खाने लग जाते हैं। दैट्स द फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। तो क्या आपको पता है जो गुदगुदी होती है, तो कभी आपने सोचा है कि गुदगुदी क्यों होती है और गुदगुदी होने पे हंसी क्यों आती है? तो दोस्तों, गुदगुदी आपके शरीर के ऐसे एरिया पर ही होती है जहां हड्डियां बहुत कम रहती है। मतलब जो गुदगुदी होती है वो आपके ऐसे एरिया में ही होती है जहां हड्डियां कम होती है, जैसे आपका पैर और आपका पेट। और गुदगुदी होना एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जब भी आपको कोई गुदगुदी करता है तो आप उसको रोकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और इस प्रोसेस से आपके ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होते हैं। और गुदगुदी होने से हंसी क्यों आती है, ये भी आपके मन में सवाल कभी ना कभी आया होगा। तो दोस्तों, गुदगुदी लगने से आपकी हड्डियां सिकुड़ती है, जिससे आपको हंसी आती है, इसलिए गुदगुदी होने से हंसी आती है। दैट्स द फैक्ट। तो दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, ताकि मेरे जो भी आने वाले वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1, तो क्या आपको पता है जो आपके बाल होते हैं, मतलब कोई भी बूढ़ा इंसान जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो बाल सफेद होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जो आपके बाल होते हैं तो बालों में एक ऐसा सेल रहता है जिसका नाम रहता है मेलानोसाइट सेल, और मेलानोसाइट सेल के अंदर ही एक सेल रहता है जिसका नाम रहता है मेलानिन, और वो एक पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है जिससे आपके बाल काले रहते हैं। मतलब मेलानोसाइट्स के अंदर एक ऐसा सेल रहता है जिसका नाम रहता है मेलानिन, और वो एक ऐसे केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसके चलते आपके बाल काले रहते हैं। पर जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो जो मेलानोसाइट सेल है वो उस पिगमेंट को रिलीज करना धीरे धीरे कम करते हैं, जिससे आपके बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। और जैसी आपकी उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब 60-70 के ऊपर हो जाती है, तो वो पिगमेंट मतलब जो मेलानोसाइट सेल रहते हैं वो डेड हो जाते हैं, मतलब वो सेल मर जाते हैं और इसलिए आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दैट्स द फैक्ट।